बड़ी खबर यह दे देते हैं कि बेलारूस को एससीओ के सदस्य देश के तौर पर शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान एससीओ की इस बैठक में हुआ है। आज की बैठक में यह ऐलान किया गया है कि बेलारूस को सदस्य देश के तौर पर शामिल किया जाएगा। उस प्रक्रिया को शुरू करने का ऐलान इस बैठक में किया गया है। बेलारूस जो फिलहाल ऑब्जर्वर देश है, बेलारूस जिस पर अमेरिका ने कई तरीके के प्रतिबंध लगाए हुए, बेलारूस जिसकी जमीन का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया गया यूक्रेन पर हमलों के दौरान, उसी बेलारूस को अब एससीओ सदस्य देश के तौर पर शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने का बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है। प्रणय, मतलब एंटी अमेरिका गुट यहां पर और मजबूत होता हुआ समरकंद में फिलहाल दिख रहा है। अमेरिका की परेशानी बढ़ रही है। प्रणय, बिल्कुल रोमाना, अमेरिका की परेशानी, अमेरिका की चिंताएं जरूर इसके ऊपर लगी होंगी, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये बड़ी हो रही है। दायरा एससीओ का बड़ा करने की कोशिश हो रही है। हम सीधे रुक करेंगे समरकंद, जहां हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं। अभिषेक, जिस तरीके से लुकाशेंको के साथ मुलाकात कल शी जिनपिंग की होती है और आज एससीओ को में शामिल करने का ऐलान होता है, एससीओ का दायरा एंटी वेस्ट ब्लॉक के तौर पर बढ़ाने की कोशिश। बिल्कुल प्रणय, और देखिए ये बड़ा ऐलान यहाँ पर हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, चूंकि तस्वीरें अब बोलने लगी हैं। बेलारूस को प्रोसीजर का ऐलान करना, यानी कि अब प्रोसीजर शुरू हो रही है बेलारूस को स्टेट मेंबर का दर्जा देने की। ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि देखिए बेलारूस पर अमेरिका ने हैवी सैंक्शन लगा रखे हैं। यूक्रेन की लड़ाई में बेलारूस ने खुलकर के रूस का साथ दिया है और ये वजह है कि उस पर सैंक्शन की भरमार है। इसलिए बेलारूस को माना जा रहा है कि उसको शामिल करने का मतलब ये है कि सीधा सीधा अमेरिका के मैसेज देना कि जिन पे भी आप प्रतिबंध लगा रहे हो उनके लिए एक छाता तैयार है, वो एक साथ हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। रूस उसकी अगुवाई कर रहा है और प्रणय, हम आप दोनों ही यूक्रेन में थे उस समय। जो कीव के नॉर्थ की साइड से जो अटैक हो रहे थे, आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा, उस नॉर्थ साइड के अटैक में बेलारूस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो वहां से आर्टिलरी फायर हो रहे थे, जो नॉर्दर्न सिटीज पर अटैक हो रहे थे, वहां पर बेलारूस से खुली मदद मिल रही थी और अमेरिका ने उसके बाद सैंक्शन किया और अब उसको यहां पर ऐलान कर दिया गया कि उसको प्रोसीजर शुरू किया जाएगा मेंबर स्टेट के तौर पर शामिल करने का। तो ये सीधा मैसेज है वेस्ट के लिए, यहां से निकल रहा है। बिल्कुल, वेस्ट को सीधा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है समरकंद से। और मुझे लगता है कि एम्बेसडर मुनी, आपकी टिप्पणी में चाहूंगा, बेलारूस को शामिल होना, ईरान का एससीओ के अंदर फुल मेंबर के तौर पर शामिल होना, क्यों ना इसे एक एंटी वेस्ट ब्लॉक के तौर पर देखा जाए। देखिए, एससीओ बेसिकली एंटी वेस्ट ब्लॉक शुरू से ही था। इसको कोई नया रूप नहीं दिया जा रहा है। ये हुआ खास तौर से सेंट्रल एशिया को कमांड करने के लिए चीन और रूस का, चीन का इनिशिएटिव था, रूस ने उसको सपोर्ट किया और रूस ये चाहता है कि उसमें चीन की एकल डोमिनेंस नहीं रहे। इसीलिए रूस के कहने से रूस के मदद से कहने से भारत उसमें गया, तो चीन ने पाकिस्तान को भी लाया वहाँ पर। तो ये कोई मतलब नई बात मुझे नहीं लगती है। बेलारूस को, जो रूस का समर्थक है, रूस के कहने से लाया गया। ईरान हमेशा से अमेरिका से परेशान रहा है। ईरान भी एक फोरम की तलाश में था और उसको चीन और रूस दोनों समर्थन देते हैं। हमारे लिए भी अच्छा है कि चीन का ईरान के साथ कुछ न कुछ इंटरेक्शन बढ़ता रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी सरप्राइज़ मुझे नहीं लग रही है। सरप्राइज भले ही ना हो एम्बेसडर मुनी, लेकिन निश्चित रूप से एससीओ का दायरा बढ़ाने की जो कोशिश हो रही है, उसके डायलॉग पार्टनर्स की संख्या जैसे बढ़ाई जा रही है, मुझे लगता है हमें युक्तेश्वर कुमार जी से भी बात करनी चाहिए। युक्तेश्वर जी, लंदन में आप जरूर बैठे हैं, लेकिन आप चीन पर जिस तरीके से नजर रखते हैं, चीन के लिए ये जो इवेंट है जिसके अंदर वो केवल उज्बेकिस्तान ही नहीं, शी जिनपिंग जो है कजाकिस्तान भी जा रहे हैं, ये इमेज मेकओवर की कोशिश है, दायरा बढ़ाने की कोशिश है, अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश। बिल्कुल दायरा बढ़ाने की कोशिश है और शी जिनपिंग 2 देशों पे जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं पहले कह दूं कि जो डायलॉग पे हो रहा है कि भारत को चीन से बात करनी चाहिए कि नहीं, इस संदर्भ में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति केनेडी ने बोला था कि लेट अस नेवर निगोशिएट आउट ऑफ फियर बट लेट अस नेवर फियर टू निगोशिएट। हमें कभी भी बातों से डरना नहीं चाहिए, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भारत को चीन से बात करनी चाहिए। चीन ऑब्वियसली अभी बड़ा ही उसका इकोनॉमी स्थिति भी खराब हो रहा है। आप जानते हैं कि सारा दुनिया जब कोविड से लगभग खुल रहा है, आज मैं खुद ही टर्की जा रहा हूँ
कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।